जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है बाइबल आलसियों के बारे में क्या बताती है मेरे प्रियो। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं मेरे प्रियो, नीति वचन 6 अध्याय का 6 पद में, हे आलसी, चिट्टियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। है मेरे प्रियो, बाइबल आलसियों के बारे में बताती है कि आप चिट्ठियों के पास जाकर उनके कामों को ध्यान से देखें और उस देखने के द्वारा बुद्धिमान बने। है मेरे प्रियो, जो चिट्ठियाँ होती है वो वो देखिए, दिन रातों दिन वो बहुत मेहनत करती है मेरे प्रियो। जब वो गिरती है फिर चढ़ती है, फिर गिरती लेके सामान को लेके, फिर गिरती है फिर चढ़ती है मेरे प्रियो। वो लगातार कंटिन्यू बिना रुके टुके वो ध्यान पूर्वक काम करते रहते हैं प्रियो। बाइबल बताती है कि हमें वो ध्यान जिस चिट्ठियों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि चिट्ठी किस कदर अपने कामों में लीन रहती है, अपने कामों में मगन रहती है मेरे प्रियो। आज हम सबको ज़रूरत है मेरे प्रियो, जो चिट्ठी के समान वर्क करने की ज़रूरत है, कंटिन्यू लगने की ज़रूरत है और बुद्धिमानी से कार्य करने की ज़रूरत है, एकजुट होकर करने की। देखिएगा, आप चिट्ठी को देखिएगा कि वो जो भी चीज़ों को काम करती तो एक साथ जुड़ के और आपस का जो वस्तु है आदान प्रदान करने के साथ साथ वो मंजिल तक जाती है प्रियो। वो सब मिलकर वो पहुंचाती है। इसलिए हमें बाइबल बताती है चिट्ठी को ध्यान से देखें। जो आलसी है, जो काम जो इस जीवन में जो आलसपन की वजह से अपना काम नहीं कर पाते हैं, वो जो बातें बता रहे हैं मेरे प्रियो, ये हम सबको सोचने समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो शारीरिक काम है वो भी, उसमें भी बहुत सारे लोग आलसी करते हैं, अपने कामों में मेहनत नहीं करते हैं। अपने कामों में वो जिस तरह मेहनत करते हैं उस तरह मेहनत नहीं करने की वजह से वो आलसी का पना का शिकार हो जाता है मेरे प्रियो, और उसके जीवन धीरे धीरे वो अपने आप से बर्बाद करता चला जाता है प्रियो। इसलिए जो आलसी है वो ध्यानपूर्वक इन बातों को देखे, चिट्ठियों को देखे और बुद्धिमानी बने। क्योंकि किस तरह वो अपने कामों को करते हैं और हमें भी अपने कामों में इसका नित्य दिन लगना चाहिए। बाइबल बताती है प्रियो, नीति वचन 6 अध्याय का 7 पद में, उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। है मेरे प्रियो, जो चिट्ठी जो होती है, चिट्ठियों को ना कोई वहाँ न्याय करने वाला होता है, ना कोई इसका कोई प्रधान होता है जो उनके लिए करे, उनके अंडर में काम करे, और ना प्रभुता करने वाला, ना कोई परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो नित्य दिन वो अपने कामों में लगा रहता है, उनका कोई न्याय करने वाला नहीं है मेरे प्रियो। फिर भी वो ध्यान पूर्वक लगा हुआ रहता है, फिर भी वो अपने कामों में मगन रहती है मेरे प्रियो। उसी तरह इंसान को भी मेरे प्रियो अपने कामों में लगे रहना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि जो जो ये बातें जो बताया जा रहा है मेरे प्रियो, आप देखिए, ये बातें जो है ये शारीरिक जितना जुड़ी है उतना आत्मिक में भी जरूरी है मेरे प्रियो। शारीरिक जो काम है, जो शारीरिक जो काम करते हैं, जो शारीरिक चीज़ें जो हैं, जो आप रातों दिन मेहनत करते हैं बाल बच्चों के लिए भरण पोषण करने के लिए अपने मेहनत करते हैं मेरे प्रियो। और कुछ लोग होते हैं मेहनती होते हैं, अपने बाल बच्चों को अपना कमाई से खिलाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो आलसीपना की वजह से अपने बाल बच्चों को अपना कमाई को खिला नहीं पाते, ना अपने बच्चों को, ना अपना माँ पिता को भी खिला पाते हैं प्रियो। इसलिए जो शारीरिक जो बातें हैं, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। जो शारीरिक लोग हैं जो आज आलसीपना कर रहे हैं, जिससे आपका बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को अपना कमाई नहीं खिला पा रहे हैं प्रियो, आज वैसे लोगों भी ज़रूरत है कि परमेश्वर की बातों को सुने जो शारीरिक है। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो, ये जो यहाँ पर ना उनका ना कोई न्याय करने वाला है, ना कोई प्रवक्ता, ना कोई प्रधान है, ना कोई भी यहाँ पर परमेश्वर का जवाब नहीं देना है, ना कोई भी कार्य करके वो उसे कोई लेखा जोखा लिया जाएगा, ना उसका न्याय होगा। क्योंकि मनुष्य का तो न्याय है मेरे प्रियो, मृत्यु जीवितों का दोनों का न्याय, उन दोनों को आपको देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने प्रियो। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, नीति वचन 6 का 8 पद में, तो भी वे अपना आहार धूप काल से संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है प्रियो। यहाँ पर जो बाइबल बताती है
वो अपना जो चींटी हो जो होता है वो अपना आहार धूप काल से लेकर संचय तक करती रहती है। वो धूप से लेकर सुबह से लेकर शाम तक रात तक वो मेहनत अपना कटने के समय में भोजन वस्तु को बटोरती है। वो हमेशा वो खाने के लिए वो अपना भोजन को बटोरते रहती है। मेरे प्रियो, यहाँ इस चीज़ को ध्यान देना है मेरे प्रियो। ये चीज़ों को जो बताए हैं, ये जो चीज़ें हैं मेरे प्रियो, चुट्टियों को क्यों देखने के लिए कहा गया है। चुट्टी बिना रुके रुके कोई बिना रोक उनको रोकने से भी रुकने वाला नहीं है प्रियो। वो कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहता है मेरे प्रियो। आज हमें भी आज मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आप देखिए उसका उनका चींटी का कोई भी न्याय नहीं होता। यहाँ मनुष्य के लिए न्याय है मेरे प्रियो। ये जो बातें हैं मेरे प्रियो, ये शारीरिक बातें नहीं, ये आत्मिक बातें के लिए तैयारी होने की ज़रूरत है। आज जो हमारे शरीर का न्याय नहीं होगा, ये आत्मा का न्याय होगा मेरे प्रियो। उस समय हमें ध्यान की ज़रूरत है। आज जो तैयारी जो करना है, जो ध्यान देने की ज़रूरत है, आज बुद्धि मानने की ज़रूरत है। वो बुद्धिमान जो हम आज जो हम आलसपन में बैठे हुए हैं और जो परमेश्वर का ध्यान करने की जगह कहीं और ध्यान में लग रहते हैं मेरे प्रियो, यहाँ आज ये जो बातें हैं वो उनके लिए है जो आलसी है, जो परमेश्वर के पास पहुँचना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर में भजन नहीं करना चाहते, परमेश्वर के वचनों में नहीं चलना चाहते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं और आलस की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता है प्रियो। लेकिन यहाँ पर वो ध्यान पूर्वक लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मिक जो हमारा उन्नति है वो हमारा आत्मा को उन्नति होगा मेरे प्रियो। और जो हमारा न्याय है, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए का जीवित दोनों को न्याय करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारा प्रभु है। वो हमारा प्रभु का जो हमें जीवन में जो कार्य करते हैं उसका न्याय करने वाला है। हर एक कार्य का न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है प्रियो। चिट्ठी के तो कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं है, कोई न्याय नहीं, लेकिन हमारे ये मनुष्य के लिए मेरे प्रियो यहाँ पर न्याय करने के लिए हमारा प्रभु है, यीशु मसीह है, जो आपका न्याय करने वाला है प्रियो। इसलिए बुद्धिमानी से कार्य करें। जो आप काम कर रहे हैं प्रियो, उसका जवाब देना होगा। यदि आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बुराइयाँ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, परमेश्वर का जिस दिन आपके ऊपर जब परमेश्वर का दृष्टि होगा, उस दिन आपको उन सारे कामों को वो लेखा जोखा देना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें आज बुद्धिमान बनने की ज़रूरत है और छुट्टी के अनुसार हमें आत्मिक उन्नति के लिए रात और दिन मेहनत करने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वचनों में ध्यान देना चाहिए मेरे प्रियो। जो वचन पर ध्यान देते हैं, आपका जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। इसलिए जो आलस्य के बारे इसलिए बताया गया मेरे प्रियो कि आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचनों में आलसपन देखने को मिलता है और परमेश्वर के वचनों से वो कोसों दूर रहते हैं। आज हमें परमेश्वर के वचनों की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक आप नहीं जान पाते थे कि जो हमारा इस शरीर का न्याय होने वाला है, क्योंकि न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। आज जिस चिट्ठी के लिए इसलिए बोला गया है मेरे प्रियो, चिट्ठी के समान हम मेहनत करने के लिए बुद्धिमानी से जो उसका काम है उस बुद्धिमान के कामों को देखिए। और आज जो लोग प्रभु का और बढ़ते हैं, प्रभु की ओर मेहनत करते हैं, प्रभु के जो वचनों को बांटते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं, जो परमेश्वर की बातें बताएं, जो भी लोगों को बताते हैं, ये परमेश्वर का ये जो फल है मेरे प्रियो, जो आप कार्य कर रहे हैं उसी का फल, उसी का परिणाम जब न्याय के दिनों में होगा, उस समय आपके लिए जब न्याय होगा तो आपका जो भी काम करेंगे उसी का न्याय होगा मेरे प्रियो। इसलिए अगर बुराई काम करें तो बुराई का न्याय होगा, अच्छाई काम करें तो अच्छाई का न्याय होगा, जो आप करेंगे उसी का फल मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो, आज मेहनत करने की ज़रूरत है बुद्धिमानी के साथ। आज जो बुद्धिमान जैसे मूर्ख जैसा हम यदि हम काम करेंगे प्रियो, वह हमारा परिणाम मूर्ख जैसा आपका परिणाम होगा। जो मूर्ख जिस तरह अपने जीवन को बर्बाद करते हैं प्रियो, और बुद्धिमानी अपने जीवन को सफल बनाते हैं, तो हमें बुद्धिमान व्यक्ति के समान चलना चाहिए, बुद्धिमान जैसा करना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि जब जो लोग भी प्रभु के साथ होते हैं वो उनके जीवन में परमेश्वर का बुद्धि का निर्माण होता है मेरे प्रियो। जब आप जो लोग भी आज बातें जो मेरे बातों को सुन रहे हैं प्रियो, आप मेरे बातों को बुराई ना माने, क्योंकि ये वचन जो है हमें सिखाती है, बतलाती है कि हमें कैसे हमें चलना चाहिए। क्योंकि जब आलसी आप पना करेंगे तो आप अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए
आज बाइबल बताती है कि वो चिट्ठियों को के पास जाकर उनके कामों पर ध्यान दे। हे मेरे प्रियो, आज हमें एक एक के जीवन में कामों को देखना है। जो बुराई का, आप देखिए, दो लोगों के पास जाएंगे, अच्छे लोगों के पास, बुरे लोगों के पास जाएंगे। अच्छे लोगों के पास अच्छे गुण होंगे, बुरे लोगों के पास बुरे गुण। आपको ध्यान देना है प्रियो, कौन व्यक्ति आपको अच्छा गुण सिखा रहा है, कौन व्यक्ति आपको बुरा गुण सिखा रहा है। जो अच्छा गुण सिखाते हैं उनके साथ हो लीजिए, और जो बुरा गुण सिखाते हैं उनके साथ दूर हो जाइए। क्योंकि मेरे प्रियो, आपके हाथ में है, ये सारा कुछ आपके हाथों में डिपेंड करता है मेरे प्रियो, कि कैसे लोगों के साथ संगति बिताते हैं। क्योंकि बुरी संगति बिताएंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छी संगति बिताएंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए चिट्ठी को ध्यान करने के लिए कहा गया है, क्योंकि चिट्ठी लगातार कंटिन्यूसली करते रहती है। वो ना किसी का सुनती है, ना ना वो अपने कामों से भटकती है। वो लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि अभी अभी हम ये खाना को नहीं बटोरेंगे तो हमें हमें भूखा रहना पड़ेगा, या फिर हमें कोई देने वाला नहीं है। यदि आप मालूम है मेरे प्रियो कि ये जीवन एक बार मिला है, यदि ये बर्बाद हो जाएगा, फिर दोबारा आपको बटोरने लायक नहीं बचेंगे। अभी जितना आप बटोर सकते हैं फल, उतना बटोर लीजिए। क्योंकि आपको ना तो आपका बेटा, ना बेटी, ना सास ससुर, ना कोई भी काम आने वाला नहीं है। जो आप करेंगे वही फल आपको मिलेगा। जितने भाई, मेरे भाई जो सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज हमें ज़रूरत है कि जो चिट्ठी के ऊपर ध्यान देने के लिए आज परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दीजिए। जो जो वचन को बांटा जा रहा है प्रियो, आप वो देखिए, आपके जीवन को बदलने के लिए है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए है। इसलिए हमें आज सब चीज़ों से समझने की ज़रूरत है। जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जिस इंसान जो जैसा इंसान बनना चाहते हैं वैसा इंसान बने। क्योंकि इंसान एक एक के लोगों के जीवनों में बदलाव को, कि परमेश्वर हर एक के जीवन बदलाव देखना चाहते हैं, और जो इंसान बदलते हैं वही दूसरे को बदल सकता है मेरे प्रिय। इसलिए आज हमें बदलने की ज़रूरत है। अपने आलसपन को हटाकर फुर्ती करने की ज़रूरत है। आज निर्बुद्धि को छोड़कर बुद्धिमानी करने की ज़रूरत है। आज जितने लोग आज ये वचन को सुने हैं मेरे प्रिय, इस वचन को सुने, क्योंकि वचन के अनुसार अपने जीवन काल के लिए ये जो जीवन है ये एक बार मिला है, इसे बर्बाद ना होने दीजिए। इसके अनुसार चलिए। जब चलेंगे तो कटने का जब समय आएगा, उस समय जो बोएंगे वही काटेंगे। क्योंकि काटने वाला जब आएगा तो वो आप जो आप लगा के गए हैं वही कटनी होगा। अच्छा अगर फल लगाएंगे तो अच्छा कटनी को देखेंगे मेरे प्रियो। इसलिए कटनी का समय अभी आने वाला है प्रियो। अभी आपको बटोरने का समय है, अभी लगाने का समय है। आप जितना बटोर कर लगा सकते हैं, जितना बीज को अपने अंदर डालेंगे उतना फल फूलेगा। आज का जब कटने का समय आएगा उस समय आपको न तो बटोरने का समय आएगा, और जब कटने का समय आएगा आप कुछ भी ले नहीं सकते, ना डाल सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जितना आप बोए हैं वही काटेंगे। अगर अच्छा आप, इसलिए ये ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आज जितने सारे लोग भाई बहनें हैं ये बातों को सुन रहे हैं, आलसपन को छोड़िए और बुद्धिमानी का काम कीजिए। ध्यानपूर्वक परमेश्वर को बताए हुए रास्तों पर चले। क्योंकि जो परमेश्वर के रास्तों में चलते हैं उन्हीं वही लोगों का फल 100 गुना फलता है। वही लोग धीरज से फल वही बाट जो हो पाते हैं। क्योंकि जब कटने का समय आएगा उसमें धीरज धरने की ज़रूरत पड़ता है। आपको धीरज परमेश्वर की ओर से मिलेगा मेरे प्रियो। और ये जब फल जो इंतज़ार करेंगे वो उनका फल है वो 100 गुना फलेगा मेरे प्रियो। इसलिए आज जितने भाई बहनें जो लोग भी ये मेरे बातों को सुन रहे हैं वो ध्यानपूर्वक इन वचनों को और मनन करें, इन वचनों की ओर ध्यान दें। क्योंकि आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आपके साथ है, आपके हर दिन हर घड़ी आपके संग संग है। इसलिए आज जितने भी लोग हैं, जैसे चिड़ियाँ अपने खानों को बटोरने के लिए लगे रहते, रातों दिन लगे रहती मेहनत करती है, वैसे ही आप भी जो ये जीवन अनंत जीवन को पाने के लिए आप कटनी का समय अभी है। अभी कटनी का समय नहीं, अभी जितना आप बटोरने का समय है, अभी जितना आप लगा सकते हैं, जितना आप मेहनत करेंगे उतना फल आपके जीवन में फलेगा, आप उतना फल मिलेगा।
जितना आप बोएंगे उतने ही काटेंगे। इसलिए भी बोने का समय है मेरे प्रियो, आप जितना बो सकते हैं अच्छे से बोते रहिए और परमेश्वर के बीजों को अपने जीवन लेते रहिए, दूसरे को बांटते रहिए, क्योंकि जितना आप बांटेंगे, जितना आप बोएंगे उतना फल फूलेगा और आपको जीवन में आनंद उतना ही ज़्यादा और शांति उतना ही ज़्यादा मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें सभी वचनों से सीखने की ज़रूरत है, वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन में लिखा भी है, धन वे है जो वचन को सुनते हैं चलते हैं। मेरे प्रियो, जो मेरे बातों को आज सुन रहे हैं, आज चलेंगे, आप परमेश्वर की नज़र में धन्य हैं। परमेश्वर आप ही को आशीष करने जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आज जितने भी भाई बहने हैं, जो भी बातों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, ये क्योंकि ये आपके लिए है, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके हालात को बदलने के लिए है। क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हैं, वो उनका कहीं ना कहीं उनका वजह आप खुद है। आप देखिए अपने जीवन में आलसी करने की वजह से आपका जीवन किस कदर बर्बाद हो रहा है। और आज आलस को हटाकर फुर्ती कीजिए, परमेश्वर के वचनों में चले, परमेश्वर को अनुसार जीवन बिताए, क्योंकि जब आप जीवन बिताएंगे परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने जा रहा है प्रियो। इसलिए आज जो है आप बाइबल बताती है तो आप ध्यान करें, चिट्ठी के ऊपर ध्यान करें और बुद्धिमान हो। हमें आज बुद्धिमान होने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है। आज ध्यान आपके आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान कीजिए। आप ध्यान कीजिए, ये शारीरिक उन्नति नहीं, ये जो आत्मा को उन्नति है, आत्मा का जब न्याय होगा उस समय आपको आपके हर एक कामों को लेखा जोखा लिया जाएगा। उस समय आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप तब तक इस दुनिया से चले जाएंगे। क्योंकि आपके पास अब जब तक आप जीवन है तभी तक आपके पास अच्छाई का कर्म करने की ज़रूरत है, अच्छे कामों की ज़रूरत है। वचन तभी बांट सकते हैं, बाइबल तभी पढ़ सकते हैं। इसलिए जब तक आपका जीवन है तभी तक बाइबल पढ़ सकते हैं, तभी तक भजन कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, लोगों में प्रेम बांट सकते हैं, लोगों में प्रेम कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जब ये जीवन से, ये दुनिया से आप चले जाएंगे, उस समय आपका ये जितना भी जो काम किए हैं उसी का न्याय होगा। जितना तक रुक जाएगा वहीं तक होगा। इसलिए फिर जब तक आपका जीवन है तब तक आप अपना मेहनत अपना करते रहे और जो परमेश्वर ने बताया वही अनुसार करें, तो आपके जीवन में वो आशीष मिलेगा। आपके बाल बच्चों पर, आपके बच्चों पर, सब पर आपका परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर दया सभी पर बना रहेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप एक लोग बीज लगाते हैं, आपके अनुसार वो लोग भी जैसे आप करते हैं वैसे आपका बेटा बेटी भी करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए आज अच्छे बीजों को बोइए, ताकि आने वाला दिनों में आप वही बीज आनंद से काट सकेंगे। क्योंकि जो किसान जो जितना मेहनत करते, कितना खेती में जितना मेहनत करता है, फसल उनका उतना ही अच्छा होता है। और जितना मेहनत वो करते हैं, कटने के समय उतना ही फल उनके जीवन में, उतना ही आनंद और उतना ही जो कटने के समय उतना उनको फल मिलता है प्रियो। इसलिए जैसे किसान कटनी होने तक, वो समय तक वो इंतज़ार करते हैं, 6 महीना 5 महीना 6 महीना, वैसे ही मेरे प्रियो आप अपने जीवन भर इंतज़ार करिए और परमेश्वर में बाँट जोते रहिए। क्योंकि परमेश्वर आने वाला है और जब वो आएंगे तो हर एक के न्याय वही करेंगे और हर एक के कामों का प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप आलसपन को छोड़कर आज फुर्ती करने की ज़रूरत है, बुद्धिमानी करने की ज़रूरत है, वचनों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है। आज जितने भी मेरे प्रियो जो भी आज सुने हैं, आज परमेश्वर बहुत ऐसे आपको आशीष देने वाला है। क्योंकि ये वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आप लोग ध्यानपूर्वक वचन को सुने हैं, वीडियो को देखे हैं। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत ऐसे वचन द्वारा परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।